जिंदगी एक ऐसा सफर है दोस्तों, जहां रास्ते में कई मोड़ आते हैं। कभी हम ठोकर खाकर गिरते हैं, कभी निराशा हमें घेर लेती है और कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। असफलता का वो दौर, वो काली रात मानो कभी खत्म ही नहीं होती। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि उस अंधकार में ही सफलता का बीज छिपा होता है। असफलता से सफलता तक की ये कहानी, ये सिर्फ एक सफर नहीं है, ये उस आग में तपकर कुंदन बनने की कहानी है। ये उस दर्द से सीखकर आगे बढ़ने की कहानी है। ये उस हिम्मत की कहानी है जो हमें गिरने के बाद भी उठने की प्रेरणा देती है, और उस विश्वास की कहानी है जो हमें तब भी लड़ने की ताकत देती है जब सारी दुनिया हमारे खिलाफ हो। ये कहानी उन आंसुओं की है जो हमने अकेले में बहाए हैं। ये उस हौसले की है जो हमने टूटने के बाद भी दिखाया है, और ये उस जीत की है जो हमने हर मुश्किल को हराकर हासिल की है। ये सिर्फ हमारी नहीं, बल्कि हर उस इंसान की कहानी है जिसने असफलता के अंधेरे से निकलकर सफलता के उजाले को छुआ है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपको झकझोर कर रख देगी। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने हार मानने की हर वजह के बावजूद हार मानने से इनकार कर दिया। 500 बार सोचिए, 500 बार किसी सपने को कुचल दिया जाना, किसी उम्मीद को तोड़ दिया जाना। क्या आप कल्पना कर सकते हैं उस दर्द की गहराई का? यह कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसके सपने बड़े थे, लेकिन रास्ते में आने वाली मुश्किलें उससे कहीं ज्यादा बड़ी थी। यह कहानी है हार न मानने की, अनगिनत असफलताओं के बावजूद अपने लक्ष्य पर टिके रहने की। सागर, एक छोटे से शहर का लड़का जिसने एक टियर 3 कॉलेज से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। उसके मन में हमेशा एक सपना पल रहा था, दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में काम करने का। कॉलेज के दिनों से ही सागर ने कोडिंग और टेक्नोलॉजी को अपना जुनून बना लिया था। घंटों लैपटॉप पर बिताता, नई चीजें सीखता। उसे लगता था कि उसकी मेहनत जरूर रंग लाएगी, लेकिन जिंदगी हमेशा वैसी नहीं होती जैसी हम सोचते हैं। सागर ने जब अपनी ड्रीम जॉब के लिए कोशिशें शुरू की तो उसे एक के बाद एक रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। सागर की कहानी किसी प्रेरणादायक फिल्म से कम नहीं है। छोटे शहर से निकलकर सीमित संसाधनों और अवसरों के बावजूद सागर के मन में हमेशा एक बड़ा सपना पल रहा था, दुनिया की बेहतरीन टेक कंपनियों में काम करने का। उन्होंने अपने कॉलेज के दिनों से ही कोडिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी थी, लेकिन राह आसान नहीं थी। इंटरव्यू के बाद इंटरव्यू, आवेदन के बाद आवेदन, हर बार उन्हें निराशा का सामना करना पड़ता था। 500 बार रिजेक्ट होना किसी भी व्यक्ति के मनोबल को तोड़ सकता है। कई बार तो ऐसा भी लगा होगा कि शायद उनका सपना कभी पूरा नहीं होगा, लेकिन सागर ने हार नहीं मानी। हर रिजेक्शन को उन्होंने एक सीख के तौर पर लिया। उन्होंने अपनी कमियों को पहचाना, उन पर काम किया और पहले से भी अधिक जोश के साथ अगली कोशिश में जुट गए। टियर 3 कॉलेज में पढ़ने के कारण उन्हें बड़े संस्थानों के छात्रों की तुलना में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अच्छे मार्गदर्शन की कमी, सीमित संसाधन और इंडस्ट्री एक्सपोजर की कमी उनकी राह में रोड़े अटका रहे थे, लेकिन सागर ने इन बाधाओं को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उन्होंने ऑनलाइन रिसोर्सेज का भरपूर उपयोग किया, खुद से सीखा और अपने कौशल को लगातार निखारा। उन्होंने विभिन्न ऑनलाइन कोडिंग प्लेटफॉर्म पर घंटों बिताए, प्रोजेक्ट्स पर काम किया और अपनी प्रोफाइल को मजबूत बनाया। उनकी लगन और मेहनत आखिरकार रंग लाई। एक दिन उन्हें गूगल से इंटरव्यू का कॉल आया। ये उनके वर्षों के संघर्ष और धैर्य का परिणाम था। उन्होंने इस अवसर को पूरी गंभीरता से लिया और अपनी पूरी क्षमता के साथ इंटरव्यू दिया, और इस बार किस्मत ने उनका साथ दिया। उन्हें गूगल में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर चुना गया। आज सागर कुमार गूगल में अपनी ड्रीम जॉब कर रहे हैं और लाखों युवाओं के लिए एक मिसाल बन गए हैं। उनकी कहानी हमें ये याद दिलाती है कि असफलता अंत नहीं है, बल्कि सफलता की ओर बढ़ाया गया एक और कदम है। सागर की कहानी सिर्फ उसकी कहानी नहीं है,
ये उन सभी युवाओं की कहानी है जो बड़े सपने देखते हैं लेकिन रास्ते में आने वाली मुश्किलों से डर जाते हैं। ये कहानी सिखाती है कि असफलता अंत नहीं है, बल्कि सफलता की ओर बढ़ाया गया एक जरूरी कदम है। अगर सागर, एक टियर 3 कॉलेज का लड़का, 500 बार रिजेक्ट होने के बाद भी गूगल पहुंच सकता है, तो आप भी कुछ भी हासिल कर सकते हैं। बस याद रखिए, कभी हार मत मानना। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप भी किसी मुश्किल का सामना कर रहे हैं, तो याद रखिए, आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, ताकि ये कहानी और भी लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।